नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर का स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को वर्णक्रम बोलते हैं। वैसे हिंदी में इंग्लिश में दोनों में स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख सकते हो आप। बाकी मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करूँगी। हम स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन हिंदी में वैसे विकिरण एवं पदार्थ के बीच अंतरक्रिया इंटरेक्शन के अध्ययन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, अब वहीं पे इंग्लिश में हो जाएगी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल बाय रिकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी विद द न्यूक्लियर ऑफ मॉलिक्यूल प्लेस इन दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, वैसे ये एनएमआर की डेफिनेशन जो हो जाएगी। इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी को वैसे एनएमआर में इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन एनएमआर होता क्या है ये पहले मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रिज्म हो गया, प्रिज्म में अगर हम सनलाइट वो डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्ट होते हैं उसमें क्या लाइट, रंग बिरंगे लाइट होती है जिसे हम रेनबो बोलते हैं। वो जो लाइट होती है वही क्या होती है, आपकी स्पेक्ट्रा होती है। वो आपकी स्पेक्ट्रा होती है। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि पहले मैं बता देती हूँ। उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अध्ययन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो उत्सर्जित हो रही है ना, जो उत्सर्जित हो रही है और जो अब्जॉर्ब हो रही है, अब्जॉर्ब तो यूवी वो रेज हो रही है। ठीक है, सनलाइट हो रही है, यूवी रेज हो रही है, एक्स रेज, जो भी रेज है वो सनलाइट से हमें अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, और वही हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो जो रेज है वो जो स्पेक्ट्रा हो जाएगा वो उसी को क्या बोलते हैं, उन विकिरणों को स्पेक्ट्रो बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे कि केमिकल में हो जाएगा तो केमिकल, ये क्या मेडिकल साइंस में हो जाएगा, इसका यूज़ होता है। और पदार्थों के संगठन जैसे ठोस, जैसे हम गैलेक्सी में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। और मतलब खगोल विज्ञान में, मतलब हर चीज़ में स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इम्पोर्टेंट रोल वो करता है। ठीक है, और एमआरआई हो गया, एक्सरेज हो गया, ये सारी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ही होती हैं। इसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में फर्स्ट पढ़ेंगे एनएमआर। एनएमआर क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। मीन्स नाभिक में अगर चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे ना। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, वो एक स्टेबल वो देखता है, स्टेबल कंडीशन देखता है उसमें, है ना। उसको हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है, इन दी स्पेक्ट्रोस्कोपी वी लर्न अबाउट न्यूक्लियर स्पिन के बारे में जानते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को मतलब कि न्यूक्लियर प्रोटॉन वही हो जाएगा। प्रोटॉन के हम उसमें पढ़ेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, इसी की स्टडी को हम नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मैंने जो ये ई एनर्जी हो जाएगी, एच न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एनर्जी किसकी हो जाएगी, अब जब सोलर लाइट आ रही है तो ऑफकोर्स उसकी एनर्जी हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, जो स्पेक्ट्रा जो स्पेक्ट्रा ट्रांसमिट हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। और ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। इसलिए मैंने इक्वेशन नहीं बना रखी, मैंने डायरेक्टली लिखा है ई इज इक्वल टू एस एच न्यू। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इसके एनर्जी के फ्रीक्वेंसी। इसमें हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने इन्हें सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने नाम दिया था 1666 ईस्वी में।
और जी मैन इफ़ेक्ट, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं जी मैन इफ़ेक्ट। और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम देखा था कि जैसे प्रिज्म में हो गया है ना। और इसका एग्जांपल अदर क्या हो जाएगा, जैसे अंधेरे कमरे में अगर लाइट रोशनी पड़ेगी तो हम देखते हैं उसमें भी क्या बोलते हैं अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, वो सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाएंगे। ठीक है, और उन्हीं के स्टडी को हम वो बोलेंगे ना स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रा के स्टडी को ना। देन हम इसके आगे देखेंगे, ये हो जाएगा आपका। अगर हम प्रोटीन, इसमें हम पढ़ेंगे एनएमआर में, हम अगर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड देने पर कैसा बिहेव करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि प्रोटॉन हो गया, ठीक है, प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन में हमने फिक्स मैग्नेटिक फील्ड दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये थोड़ी से ही इधर उधर हो रखे हैं, मतलब कोई नीचे को कोई ऊपर को ज़्यादा वो नहीं रखा है, इसमें फिक्स मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। जैसे कि अगर हम समझने के तौर पे देखें तो यहाँ पे ऊपर दे रखा है मैंने, ये हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ, ये लार्ज मैग्नेटिव कुछ भी बार जैसा हो जाएगा, और ये स्मॉल वो हो जाएगा, मतलब छोटा चुंबक हो जाएगा, और ये बड़ा। अब देखो जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियर मतलब नॉर्थ को रिपेल करेगा, ठीक है, सीधी सी बात है, नॉर्थ होगा तो रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ होगा तो उसमें क्या अट्रैक्शन हो जाएगा है ना, तो उसमें अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से रिपेल हो जाएगा, ये रोटेट होके ये साउथ के डायरेक्शन को आ जाएगा, और यहाँ पे साउथ और फिर यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ की जगह पे साउथ की जगह पे नॉर्थ हो जाएगा, जो छोटा बार है, मैग्नेटिक बार है ना। ये रोटेट हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया ये रोटेट हो जाएगा, और ये जैसे कि अगर हम बड़ा मैग्नेटिक फील्ड दिया ना इसको तब रोटेट हुआ, वैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मीन्स कम मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये इधर उधर अलाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही हमने इनको मैग्नेटिक फील्ड दिया तो इसमें क्या हो जाएगा कि कुछ तो अलाइन हो गए और कुछ अपोजिट हो गए। अब अलाइन हुए तो मीन्स वो क्या है, स्टेबल स्टेज में है, उनको तो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो अलाइन है इसका मतलब कि अगर वो नॉर्थ की साइड है तो नॉर्थ की साइड से वो हो गए है ना, साउथ की साइड से वो लग गए, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हो जाएगा अल्फा स्टेज हो जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में आता है। आप ये मत सोचिए कि मतलब ये सिर्फ समझा रहे हैं और बस क्या समझना है थोड़े बहुत दे पढ़ के चले जाएंगे वाली बात, ऐसा नहीं है। ये आता है आपके उसमें इसमें हो जाएगा कि अल्फा स्टेज हो जाएगी। ये क्या होता है, ये अलाइन द मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, और जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, ठीक है। और कुछ क्या हो जाता है, कुछ अपोजिट हो जाता है, अपोजिट वाला अनस्टेबल होगा, ठीक है, अपोजिट वाला अनस्टेबल होगा, और ये बीटा स्टेज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या, ये ऊपर जाने के लिए ये रोटेट होके दूसरी डायरेक्शन को लौटा, इसमें क्या हाई एनर्जी लग गई ना, इसमें हाई एनर्जी लग गई। इसी को क्या बोलते हैं, ये स्पिन मतलब कि स्पिन की एक्टिविटी कैसी हो जाती है। और हर एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है, हर एलिमेंट में एनएमआर एक्टिव नहीं होता है, उनका मैग्नेटिक फील्ड में हर एनएमआर में एक्टिव नहीं होता है। और वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो हम बताएंगे यहाँ पे। दैट न्यूक्लियाई विच हैव न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई इज इक्वल टू ज़ीरो इनएक्टिव हो जाएगा। जहाँ पे आई की वैल्यू ज़ीरो होगी वो इनएक्टिव होगा, है। और जहाँ पे आई की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी वो स्पिन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्पिन एक्टिव में एग्जांपल आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक नंबर को देखेंगे। जहाँ पे ऑड आएगा, मतलब अगर एक पेयर में ऑड है तो इसका मतलब कि वो एक्टिव है किसी में से भी, जैसे एटॉमिक नंबर ऑड हो गया या मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास वो ऑड हो गया, ये दोनों में से किसी का भी वो होगा तो क्या हो जाएगा,
स्टेबल हो जाए, एक्टिव होंगे वो, ठीक है। और वहीं पे वो क्या बोलते हैं, वहीं पे अगर ये दोनों इवन हो गए तो ये NMR इनएक्टिव हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, एनी एलिमेंट मॉलिक्यूलर मास इवन होगा, एटॉमिक मास इवन होगा और एटॉमिक नंबर इवन होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। सो ये क्या हो जाएगा, NMR इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी टाइम भी काफ़ी हो गया, रात के 12 बज चुके हैं। सो इसके आगे की क्लास हम अगले वीडियो में लेंगे। मैं एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड करा रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि जैसी ज़रूरत आपको है वैसी ज़रूरत मुझे भी है, ठीक है। देन थैंक यू एंड गुड नाइट।